नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र पूरे ही महीने मीन राशि में रहेंगे और 13 तारीख से मार्गी भ्रमण शुरू होगा शुक्र का। बुध जो है वो मीन के अंदर रहेंगे पूरे महीने में। 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे बुध भी। मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 4 तारीख से लग्न के अंदर पूरा कंप्लीट इफेक्ट आपको महसूस होगा आपके लग्न में मंगल का। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा और लग्न के अंदर ही मंगल है और मंगल कर्क राशि में नीचस्थ होता है। यहां पर मंगल मार्गी है, आपका दशम भाव का स्वामी बनकर बैठा है और यहाँ पंचम भाव का स्वामी बनकर भी मंगल यहाँ लग्न में बैठे हैं। अब मंगल यहाँ पर नीचस्थ है मगर दशम भाव का स्वामी बन के बैठा है, तो इस प्रकार की परिस्थिति में मैं यही कहूंगी कि इस महीने बहुत ज्यादा कार्य को लेकर आप प्रोत्साहित रहेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। मंगल का नीचस्थ भ्रमण होने की वजह से कहती हूँ कि शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से आपको दूर रहना है, बहुत ज्यादा गुस्से की प्रक्रिया से दूर रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इस महीने आपको बहुत सारे लाभ होंगे, करियर से संबंधित भी लाभ यहाँ पर दिखते हैं। ये चीज है कि काफी डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी नहीं करनी। बाकी हर तरह से आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है, काफी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे इस मंगल में आपको। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। द्वितीयेश जो है वो आपके नवम भाव में और बाद में दशम भाव में। जो द्वितीय भाव का स्वामी है, परिवार का स्वामी है, नवम भाव में भाग्य स्थान में है, तो हेरिडिटी से आपको काफी लाभ है। परिवार से संबंधित भाग्य के अंदर बढ़ोतरी होती है। ये डेफिनेटली कहूंगी कि शुरू के जो 14 दिन का समय है, 14 डेज का समय है, वहां पर परिवार में किसी न किसी प्रकार का विवाद होने की संभावनाएं बनती है, तो शुरू के 14 दिन तक आपको शांति बनाए रखनी है। बाकी यहाँ पर आपको हेरिडिटी से काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। 14 तारीख के बाद भी आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलता के योग मिलेंगे और मल्टीपल इनकम के सोर्स यहाँ पर बनेंगे। सेविंग्स के अंदर भी 14 तारीख के बाद बढ़ोतरी होगी, तो एक तरह से बेहतर परिणाम कहूंगी मैं। तेज जो है बुध बनकर आपके नवम भाव में है, 7 तारीख से मार्गी भी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं काम से रिलेटेड ट्रैवलिंग कहो, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए आप नई नई चीजों को ट्राई करेंगे। यहाँ टेक्निकल चीजों के लिए बहुत एफर्ट्स लगेंगे। ये डेफिनेटली कहूंगी कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई विवाद हो सकता है। यहाँ ब्रदर सिस्टर रिलेशन है, उसमें कोई जॉइंट बिजनेस है, तो वहां पर कोई विवादित परिस्थिति हो सकती है। तो शुरू के 14 डेज की परिस्थितियां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है रिलेशंस को लेकर। बाकी आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी प्राप्त होगी। इनिशिएटिव जो लेते हैं सोच समझ के लीजिएगा, बहुत ध्यान से डिसीजंस लीजिएगा। 14 के बाद आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर रहेगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश भाग्य स्थान में है और यहाँ राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, शनि के साथ है। तो ये परिस्थितियों में कहूंगी कि प्रॉपर्टी का पूर्ण सुख मिला हुआ है। यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो मंगल का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये परिस्थिति में 13 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी बेहतर है अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। पर प्रॉपर्टी के अंदर रिनोवेशंस के भी कुछ कार्य, कुछ डेकोरेशंस या कुछ इंटीरियर के पीछे भी आप एक्सपेंस करना चाहते हैं, तो इस समय के अंदर इस प्रकार के कार्यों के लिए बेहतर समय कहूंगी मैं। यहाँ भाग्य से कुछ प्राप्तियां होती है मुझे नजर आती है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश आपके लग्न में है, तो स्टूडेंट्स काफी मेहनत करेंगे और स्पेशली जो मेडिसिन के स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा समय है। जो यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, तो ये समय के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगी कि
स्टूडेंट्स बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और यहाँ आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव प्राप्त होंगे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है कि मेहनत को डिनोट करता है, आप काफी मेहनत भी करेंगे और यहाँ पर आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव प्राप्त होंगे। ये एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि ये शेयर मार्केट से संबंधित कार्यों के अंदर ग्रेजुअल लेवल तक आपको सफलता मिलेगी और वहां पर भी आपको 14 तारीख के बाद की परिस्थिति यानी कि 14th के बाद की परिस्थितियां बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएगी। अब बात करते हैं 6th हाउस की। तो 6th लॉर्ड आपके 11th हाउस में है और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि गुरु यहाँ पर बैठकर मैं कहूंगी कि अगर किसी भी प्रकार की लोन की प्रक्रिया है तो वहां पर आप ग्रेजुअल लेवल तक आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए। यहाँ पर जिनके भी ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्ट से संबंधित समस्या है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस महीने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत महसूस होगी। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड जो है अब नवम भाव में, अब शनि का ट्रांजिट हो चुका है 9th हाउस के अंदर और यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि गृहस्थ जीवन के अंदर, क्योंकि शनि राहु की युति बनेगी, सूर्य की युति बनेगी, तो गृहस्थ जीवन के अंदर काफी विवाद होते हुए मुझे नजर आते हैं। यहाँ पर ईगो क्लैश होते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि शुरू के 14 दिन यानी कि 14 डेज का समय फैमिली के अंदर, गृहस्थ जीवन के अंदर काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इस समय के अंदर आप बहुत शांत रहकर डिसीजंस लीजिएगा। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। यहाँ पर विवादित परिस्थिति मुझे नजर आती है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड बनकर अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर झगड़े बढ़ने का कार्य होगा। तो यहाँ इस चीज के अंदर आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि इस समय के अंदर अगर कोई भी प्रकार का अगर देखा जाए कि आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि जहां पर पार्टनरशिप हो, तो इस महीने के अंदर आपको इस तरह के डिसीजंस को हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है नवम भाव में है, तो यहाँ रिसर्च से संबंधित काम, मास्टर लेवल का कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो इस तरह के डिसीजंस और इन काम में आपको भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। काफी आध्यात्मिक रिसर्च होगा, काफी आध्यात्मिक उन्नति होती हुई मुझे नजर आती है। मुझे लगता है काफी आपकी इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग रहेगी इस समय के अंदर। 9th हाउस की बात करते हैं। देखिए नवम भाव में सारे ही प्लैनेट्स इकट्ठे हैं और यहाँ एक तरह से आपको बहुत आध्यात्मिक जर्नी कहो या यहाँ पर शॉर्ट टर्म जर्नी कहो, मगर ट्रैवलिंग रहेगा, ट्रैवलिंग से लाभ रहेगा। यहाँ भाग्य में बढ़ोतरी होगी, मगर सूर्य, शनि और राहु ये जो प्लैनेट्स यहाँ पर है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको यहाँ पर सतर्क रहना होगा शुरू के 14 डेज खास करके। और यहाँ पिता से कुछ विवाद हो सकता है शुरू के 14 डेज तक, तो इस तरह के विवादित या ईगो क्लैश की परिस्थिति को आपको अवॉइड करना है। ये डेफिनेटली कहूंगी कि भाग्य से चीजें प्राप्त होगी, भाग्य से काम बनेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ जनरेट होगी जो भाग्य से होगी, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी मिलेगी जो भाग्य से प्राप्त होगी, हेरिडिटी से बहुत ज्यादा लाभ है आपको। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड लग्न में है, सूर्य यहाँ पर है जो आपके 2nd लॉर्ड बनकर है। तो मुझे लगता है कि 14th के बाद जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे, जो लोग प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, मुझे लगता है 14th के बाद प्रमोशन के योग बनते हैं। जहां पर भी जॉब करते हैं वहां पर एप्रिसिएशन प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है कि शुरू के 14 डेज आपको बहुत ज्यादा काम मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको एग्जामिन किया जाएगा, मगर 14th के बाद की परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर है, जहां पर सूर्य यहाँ आपके कार्य स्थल को बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं। और जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में है, जो सोशल वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही रिकॉग्निशन लेकर आता है। यहाँ जल्दबाजी और उतावलेपन के अंदर आपको संयम बना के रखना है, किसी भी विवाद को अवॉइड करना है। बाकी
इस महीने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी आपके लिए, करियर के हिसाब से कह रही हूँ। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11th लॉर्ड भी भाग्य स्थान में है और मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख के बाद। तो ये एक तरह से जो फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम बताता है, यहाँ गुरु के द्वारा कॉन्टैक्ट्स काफी मदद करते हैं, आपको कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बहुत सारा काम मिलता है। यहाँ पर हेल्पिंग पोजीशन रहती है। अगर कोई रिलेशनशिप में भी है तो जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही शांति से अगर हैंडल करेंगे तो परिस्थिति आपके फेवरेबल रहेगी और आपको लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ गुरु का जो भ्रमण है ये कहीं ना कहीं इनकम के लिए बहुत ही बेहतर परिस्थितियां क्रिएट करता है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड जो है आपके भाग्य स्थान में है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि फॉरेन लैंड से संबंधित हर कार्य के अंदर कुछ डिलेस के साथ काम बनेगा। डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज शुरू के 7 दिन के अंदर होंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा प्रिसाइज रहना है। ये डेफिनेटली कहूंगी कि अगर मास्टर्स करना चाहते हैं विदेश जाकर, तो ये समय के अंदर इस तरह के डिसीजंस आप ले सकते हैं, आपके लिए एक फायदे कारक परिस्थिति कहूंगी। और जो भी लोग जज का एग्जाम देना चाहते हैं, कोई आईटी क्षेत्र में या मेडिसिन के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, तो इस समय के अंदर मुझे लगता है कि आपके लिए सफलता के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो यहाँ पर पेशेंस रखिएगा, आपके लिए सफलता के योग बनते हैं। शुरू के 14 डेज का समय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और हो सके तो अगर आप बैठकर यहाँ सॉल्यूशंस निकालेंगे तो आपके लिए भी काफी आसान होगा। तो ये इस प्रकार की परिस्थिति को देखते हुए आपको पूरे ही महीने को प्लान करना है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।